बेटी का जन्म होता है तो थोड़ा पैसा जोड़ना चालू कर देता है, रखना चालू कर देता है, साड़ियाँ रखता है, रकम बनवाता है, सामान रखवाता है, पूरा सामान जोड़ जोड़ के पिता रखता है, संभाल संभाल के। और वो बेटी जिसको पिता को जिस बेटी पर नाज था, पिता को जिस बेटी पर नाक था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, इसका शादी ऐसी करूंगा, ऐसा विवाह करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और वही बेटी अगर किसी आड़े टेढ़े के साथ में चली जाए, दूसरे धर्म में चली जाए, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाए और विवाह कर ले किसी दूसरे धर्म के लड़के से, तो विचार करना उस पिता को कितना रोना पड़ता होगा जिसने इतनी तमन्ना, इतनी इच्छाएं जागृत करके रखी होगी। उस पिता को कितना सोचना पड़ता होगा। विचार करिए जरा सा, अपने मन में, अपनी चित्त में, अपनी बुद्धि में ये विचार लाइएगा, कितना रोना पड़ता। देवव्रत ने तो केवल देखा है बेटी का जीवन कि मेरी बेटी कुतिया की योनि पा गई, स्वान की योनि पा गई, उसका शरीर ऐसा हो गया, उसका पांव टूट गया, उसकी आंख चली गई, उसका कान कट गया और उसका पूरा शरीर बेकार होकर पड़ा हुआ नाली के पास पड़ी हुई है। वो बेटी को देखा तो कितना दुख हुआ, कितना दुख। जिस बेटी को गोदी में पाला पोसा बड़ा करा, अच्छे एजुकेशन दी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी ट्यूशन, अच्छी कोचिंग दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा वैभव दिया, और वो बेटी किसी ऐसे वैसे के साथ में, कहीं गाड़ी सुधारने वाले के साथ में, कहीं किसी के साथ में, कहीं किसी दूसरे धर्म में चली जाए, जो कभी किसी गंदे भोजन को हाथ नहीं लगाती थी उसको वो गंदा भोजन बनाना पड़ जाए। जो कभी गंदे भोजन के सामने से निकलकर चली जाती तो वोमिटिंग कर देती है, उल्टी कर देती है, उसको वो भोजन करना पड़ रहा है, उसको वो भोजन बनाना पड़ रहा है। तो वो बाप कितना दुखी होता होगा। सोचो कि मेरी बेटी की किस्मत कहां लेकर गई, बताओ क्या सोचा था इसके, कितना विचार करा था इसके लिए, और कहां पहुंच गई है। फिर से कहूंगा एक बात, फिर ध्यान देना, वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता से समझ गए तो बुरा वक्त नहीं देखना पड़ेगा, और अगर वक्त ने समझाया तो रो रो के समझाए। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर समझाएगा, वक्ता माइक पकड़कर समझाएगा, वक्ता गादी पर बैठकर समझाएगा कि तुम्हारा बुरा वक्त ना आ जाए। इसलिए वक्ता के कहने पर अगर तुम संवर गए, सुधर गए, तो तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। नहीं तो तुम वक्त का इंतजार करोगे तो वो वक्त तुमको ऐसा सुधारेगा कि ना बाप के घर जा पाओगे, ना किसी के पास जाके रो पाओगे। उसको समझो, उसको संभालो। विचार करिए जरा अपने विचारों उसका। हम उसको देखें, हम उसको समझें, हम उसको संभालें। हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे मन को हम केंद्रित करें इस बात के लिए कि देवव्रत ब्राह्मण है, काशी प्रदेश में रहता है, अपनी बेटी का चरित्र देखना था। भगवान शंकर का उसने भजन किया, तब करा कि मुझे अपनी बेटी का जीवन देखना है। जो बेटी को मैंने कन्यादान करा था, कन्यादान करने के बाद भी वो नहीं सुधरी, उसका जीवन नहीं सुधरा। मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया, पर संभरने कोई तैयार नहीं, सुधरने कोई तैयार नहीं। तो मैं करूं क्या? वो सुधर ही नहीं रही, तो मैं क्या कर सकता? अब जैसे ही भस्म लगाया, चंदन लगाया और देख लिया कि मेरी बेटी को कुतिया का जन्म मिला है, स्वान का जन्म, और वो स्वान भी ठीक नहीं। जो व्यक्ति पाप कर्म में डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा रहता है, बहुत पाप करे, वो पाप करने वाले से भी निवेदन है कि भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना।
और आप भी सुन लो रे कंजरी वालों जरा अच्छे से, और हालोल वालों, और जितनी मेरी जीजी होन बैठी और जितने मेरे जीजा होन बैठे, सब अच्छे से समझ लेंगे। भगवान से कहना पाप कर्म करा, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, प्रपंच करा, सब कुछ करा हमने जिंदगी में, हमने करा। पर भगवान से कहना मैं पापी हूं, मैंने पाप करा है, पर इतना निवेदन मेरा स्वीकार करना, अगर मुझे कुत्ता का भी जन्म दे तो किसी ऐसी वैसी जगह मत देना, मुझे गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ब्रजमंडल में कुत्ता बनाकर भेज देना। कारण पूरी दुनिया के जितने कुत्ता हैं ये किसी का डंडा खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, धाक खाते हैं, लात खाते हैं, पीटे जाते हैं, पर ब्रजमंडल का जो कुत्ता होता है गोवर्धन नाथ जी के चरणों का, वो भी गिरिराज जी का चढ़ा हुआ दूध पी के सहसा बनता है। मुझे बनाना तो उसके चरणों का कुत्ता बना देना, जहां मैं उसके चरणारविंद का दूध पीऊंगा, चाटूंगा तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। बस उतना भी बहुत है मुझे, उतना भी बहुत। बहुत विरोध करते हैं दुनिया के लोग,